सीताराम। पितरों का बंधन क्या होता है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पितरों का बंधन हो और आपको पता भी ना हो इस चीज़ के बारे में। पितर हमारे घर की वो अदृश्य शक्ति जो हर प्रकार की नेगेटिविटी से हमारी सुरक्षा करके हमारे घर में शादी के कार्य करवाते हैं, संतान प्राप्ति के, विशेषकर लड़का प्राप्ति के कार्य करवाते हैं, जो हम खुद का व्यापार करते हैं उसको कई गुना ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, और चौथा हमारे घर में कभी भी कर्ज नहीं होने देते। अगर ये चार चीज़ें आपकी सही चल रही हैं तो इसका मतलब आपके पितर बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई पितर दोष नहीं लगा हुआ है। और अगर ये चार चीज़ें आपके घर में गलत हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके खिलाफ हो रही है, तो समझ लेना कि आपको पितर दोष लगा हुआ है। और पितर दोष लगा हुआ इसका मतलब आपके पितर घर पे नहीं है। घर पे नहीं है इसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता ना हो, आपने उनका पिंडदान तर्पण इत्यादि ना करवाया हो, जिस वजह से वो मलिन हो चुके हों और पितर ही प्रेत योनि में चले गए हों। लेकिन विशेषकर क्या होता है, आज के समय में तंत्र का युग है, उस तंत्र के चलते कहीं ना कहीं किसी को बर्बाद करने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियां जो कि मलिन होती हैं, शमशानी होती हैं, या किसी गंदी शक्ति को आपके घर में छोड़ा जाता है ताकि आप किसी प्रकार से कामयाब ना हो पाओ। और ऊपर से इन चीज़ों का कोई भी सबूत नहीं बचता। तो अब कोई सबूत नहीं है तो कोई दोषी नहीं है, इसलिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में सबसे पहले जो शक्ति बांधी जाती है वो होती है हमारे घर की पितृ शक्ति। क्योंकि हमारे घर में जब तक पितर सुरक्षित है, जब तक पितर मजबूत है, वो किसी भी गंदी शक्ति को अंदर नहीं जाने देगा। तो जो व्यक्ति तंत्र करता है वो सबसे पहले आपके पितर को बांधता है। पितर को बांधने के लिए उसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो आपके पितरों को बंधन में ले सके। सबसे पहले आपके घर के ऊपर देखेगा कि आपके पितर हैं कौन। अगर आपको अपने पितरों के बारे में नहीं पता, आप उनकी पूजा नहीं करते या उनका पिंडदान तर्पण नहीं करवाते, तो इसका मतलब है कि आपके पितर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कमज़ोर चीज़ को, यानी कमज़ोर चीज़ को बांधना सरल होता है, आसान होता है, वो तुरंत प्रभाव से बंधन में ले लेगा अपनी शक्तियों का भोग देके। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हो, सही समय पर पितरों का पिंडदान तर्पण करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो वो मजबूत रूप में आपके साथ में खड़े हैं। मजबूत रूप में खड़े हैं तो कोई उनको बांध नहीं पाएगा। बांध नहीं पाएगा तो तुरंत प्रभाव से कोई भी एनर्जी आपके घर आएगी, आपके पितर या तो आपको आगाह कर देंगे, या आपके शरीर पर सवारी ले लेंगे, या दूर से ही उन चीज़ों को हटा देंगे। वो नहीं हटा पाए तो तुरंत आपके पितर आपके कुल देवी कुल देवता की शरण में चले जाएंगे कि हमारे घर पर ये संकट आने वाला, हमारी रक्षा करो। आपके कुल देवी कुल देवता किसी न किसी रूप में आपकी सुरक्षा कर देंगे और आप बच जाओगे। तो ऐसे में तंत्र करने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपके घर से उसी चीज को उठाता है ताकि इनको किसी भी प्रकार से जानकारी भी ना लग सके कि इनके घर के ऊपर तंत्र हो चुका है। तो वो सबसे पहले आपके पितर को बांध देता है। पितर को बांधने के लिए उसको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सबसे पहले उसको पता लगना चाहिए कि आपके घर का पितर है कौन। वो कौन बताएगा? कोई ना कोई आपके ही घर का व्यक्ति। अब देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि मैं आप लोगों के घर के ऊपर तंत्र क्यों करवाऊंगा, आप मेरे ऊपर तंत्र क्यों करवाओगे? कोई ना कोई हमारे ही घर का व्यक्ति है, कोई ना कोई हमारा ही बिल्कुल क्लोज है, जिसके साथ हम सारी चीज़ें साझा करते हैं, जो हमारा कंपिटेटर है, उसको हमारी चीज़ों के बारे में पता है, वही ये काम करवाएगा। क्योंकि आपके घर को उसको ख़त्म करना है, उसके लिए आपके पितरों को बंधवा देगा। तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि आपके पितर हैं कौन। और अगर आप नहीं जानते या उसको भी नहीं पता तो सामने वाले को भी आसानी हो जाएगी। फिर वो आपके 3 पीढ़ियों में जितने पूर्वज मरे हुए हैं सभी को प्रेत योनि में डाल देगा ताकि आप लोगों का बंधन किया जा सके। उसके अलावा कुछ मुख्य चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि आपके शरीर का कोई बाल, कोई वस्त्र, या पितरों के निमित्त आप जो भोग देते हो उस भोग के ऊपर कुछ मलिनता। मेरे पास एक व्यक्ति ने अपने पितरों का जो स्थान बनाया उसका फोटो डाला था। उस स्थान पर मांस का टुकड़ा मिला। कौन सी दिन? चतुर्दशी वाली, यानी अमावस्या से एक दिन पहले मांस का टुकड़ा मिला। वहां पर कहा कि भाई ये क्या चीज़ है। जब बाबा से आदेश लिया गया तो बताया गया कि इनके घर के पितरों को बांध दिया गया है और मांस के टुकड़े के द्वारा यहाँ पर मलिनता फैलाई गई है ताकि पितर यहाँ से चले जाएं और कहीं ना कहीं इनके घर का बंधन हो सके। करने वाला कौन होगा? सोच के देखो। जिसको उसके पितरों के स्थान तक का पता है, वो कोई अदृश्य आदमी तो हो नहीं सकता, वो कहीं दूर का तो हो नहीं सकता, उसके बारे में सारी जानकारी रखने वाला व्यक्ति होता है। यही कारण है कि जिनके खेतों में पितरों का स्थान होता है उनको बांधना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन घर में स्थान होता है उनको बांधना लगभग असंभव होता है। क्यों? घर के स्थान तक आप किसी को जाने ही नहीं दोगे, और पितरों के स्थान पर खेत में बनाया हुआ है। अब यहाँ पर खाली है, ये यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब ये देखो, इसके अंदर कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बाहर तो कोई भी कुछ कर देगा क्योंकि एकदम खाली पड़ा है, यहाँ तो कोई भी आ जा सकता है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ आपकी सुरक्षा है तो मजबूती होगी। ऐसे में अगर आपने पितरों का थोड़ा भी पता है कि आपके पितर कौन है तो आप अपने घर में स्थान बनाइए ताकि उनको बांधना सरल ना हो, आसान ना हो। कुछ चुनिंदा चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पितरों के स्थान पर उनको मांस का टुकड़ा डालना पड़ेगा, या पितरों का नहीं पता है तो भी वो आपके पितरों का बंधन कर सकता है। ऐसे में इन चीज़ों से बचने के लिए, सावधानी रखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करिए कि पितरों का बंधन कैसे खोले, अशोक कुमार वीडियो। दूसरी चीज़, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा जो कि पितरों के ऊपर बनाई गई है। एक बार उसको देख लेना,
बिना ईमानदारी से, कभी आपके पितृ दोष नहीं लगेगा, प्रेत दोष नहीं लगेगा, कोई पितरों को बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आपको जानकारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी जो आज तक किसी ने नहीं दे रखी। क्योंकि पूरी 200 वीडियो का टारगेट लेके चला हूँ, आज तक ब्रह्मांड में किसी ने यूट्यूब पर 200 वीडियो अपलोड नहीं कर रखी पितरों की, आप खुद ब खुद देखोगे। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि आपके साथ पर्सनली जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सीताराम।